हर इंसान को किसी न किसी चीज़ या बात से डर लगता है। अगर कोई कहता है कि उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता तो यह झूठ होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज़ लटकी हुई मालूम पड़ती थी। बीहड़ रास्ता था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, तुम्हें जंगल से डर तो नहीं लगता? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर ही है, तो डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु और शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज़्यादा छाने लगता है। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछते हैं, बेटे, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा? और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा कि ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को देता है। गुरु अपने शिष्य को झोला दे देते हैं और पानी पीने लगते हैं। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है, वह पाता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह उस ईंट को निकालकर झोले से बाहर फेंक देता है और उसकी जगह उसकी तरह का एक पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु को लगा कि ईंट है, और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरु घबराकर अपने शिष्य से पूछते हैं कि यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य कहता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि मैं डर को पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबरा गए और उन्होंने अपने झोले में देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ सोने की ईंट के बजाय एक उसी की तरह दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ है। शिष्य कहता है, इतने टाइम से यह पत्थर ही भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि ये तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भय भी दे रहा था। गुरु शिष्य से कहते हैं कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर पागल, तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत रहा। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु को कहता है कि अगर ठीक से समझे तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन वह भी था और वजन यह भी है। यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। अगर आप इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। इसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से उस पत्थर को निकालकर फेंक देता है और पूरी रात निश्चिंत के साथ सोता है। भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। अगर आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो आपको सोना भी भय देगा और आपको पत्थर भी भय देगा। अगर वास्तविकता को एक बार देख लिया तो कैसा भय और काहे का भय? अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है वास्तविकता को देख लेना।